उसके बाद इसमें दूसरी किरण जो सीधे प्रकाश की किरण से डालेंगे, बिना विचलित हुए ऐसी निकल जाएगी। क्या बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है? यस सर, बढ़ रही है। अगर ये दूरी लगातार बढ़ रही है तो क्या ये किरणें आगे जाके मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। आगे नहीं मिलेंगी तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोनों किरणें यहाँ कहीं पर मिली। इस पॉइंट को ले लीजिए बी डैश, लंब डालेंगे ए डैश। ए डैश बी डैश वस्तु का क्या है? बिंब है। क्या ये प्रतिबिंब है? और यह प्रतिबिंब कैसा है? बताइए। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। और बाकी कंडीशन में आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है। ठीक है, वस्तु को रखा है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, किससे होके जाएगा बताइए? DT फोकस से होके जाएगा। और दूसरी किरण प्रकाश के केंद्र से होके जाएगी। गलत कह रहे हैं? फिर ये दोनों यहाँ पर मान लीजिए ए और बी, तो यहाँ से एक किरण चलेगी, ये दोनों किरणें चलेंगी अपवर्तन के पश्चात जस्ट ट्वाइस। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगी, मान लीजिए बिंदु बी डैश पर। बी डैश से लंब डाल दीजिए, बी डैश ए डैश, जो कि वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और ये आभासी, लेकिन दोनों के लिए लेंस सूत्र सेम होगा। ठीक है, जो कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है क्या? अब सुनिए, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ओ है, यहाँ भी ओ है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, समरूप त्रिभुज ढूंढना है। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। वही प्रॉपर्टी लगा लेंगे, प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे लंब डाल दूं, यहाँ पॉइंट मान लीजिए डी है, बस हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर बी ए ओ और बी डैश ए डैश, यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुज बी ए ओ तथा बी डैश ए डैश ओ में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख पाएंगे? इसका लंब बटे इसका लंब बराबर उसका आधार बटे इसका आधार। मैं यहाँ फिगर अलग कर दे रहा हूँ। ऊपर बन रहा है, यहाँ पर आप देखिए ए है, यहाँ पर बी है, और ये इमेज कहाँ पर बन रहा है? बी डैश और। तो क्या ये समरूप त्रिभुज हैं? हाँ बिल्कुल है। कैसे मैं आप पहचानेंगे? देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद दूसरी चीज, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री है और यहाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ए बी लंब हो, क्योंकि ए बी मुख्य अक्ष पर लंब होता है और बी डैश ए डैश भी मुख्य अक्ष पर, ए डैश बी डैश भी मुख्य अक्ष पर, ए डैश बी डैश भी मुख्य अक्ष पर लंब होता है। तो अगर इसके दो कोण और इसके दो कोण बराबर हैं तो ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और अगर समरूप त्रिभुज ये हैं तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। तो अगर मैं इसमें लंब ले रहा हूं तो इसमें भी क्या लेना पड़ेगा? लंब। और अगर इसमें आधार ले रहा हूं तो इसमें भी क्या लेना पड़ेगा? तो वही मैंने लिख दिया, समरूप त्रिभुज बी ए ओ और बी डैश ए डैश ओ में। मैं यहाँ पे लंब ले रहा हूं, बताइए लंब क्या है? ए बी। तो उसमें लंब क्या आएगा? ए डैश बराबर, इसमें आधार ले रहा हूं ओ ए और इसमें आधार ओ ए डैश। समीकरण नंबर, आई होप इतना आया होगा। अब उसके बाद दूसरा समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे, दोनों के लिए सेम फिगर आएगा, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो देखो बी ए ओ और बी डैश ए डैश ओ, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा। चलिए आगे। अब यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ तो डी बना ही दिया मैंने। दूसरा हम फोकस पर देखेंगे समरूप त्रिभुज। तो अगर आप देखेंगे तो डी ए एफ टू, बी डैश ए डैश एफ टू, यहाँ अलग बना दे रहा हूँ। देखिए अगर दूसरा समरूप त्रिभुज आपको ढूंढना है
तो आप इसको मुख्य फोकस पर या द्वितीय फोकस पर ढूंढिए। यहाँ F2 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है D, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है O, यहाँ पर क्या है B डैश, और यहाँ पर क्या है। अब ये ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक। आइए देखते हैं, तो क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज, नाम बोलिए, डी ओ F2 तथा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे, ओडी, इसमें क्या लेंगे, इसको देखो ओडी बड़ा हो तो इसको ए डैश बी डैश पढ़ेंगे, ए डैश बराबर, इसमें क्या आएगा ओ F2, और इसमें आएगा ए डैश F2, ए डैश, ठीक है। अब ये वाला फिगर आप यहाँ भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको देखना है तो, डी ओ F2 मिला, ये वाला देखो मिल गया डी ओ F2, और बी डैश ए डैश F2, ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किससे लगाते हैं या उससे लगाते आएगा सेम फार्मूला, क्लियर है। तो अभी के लिए क्या करें, यहाँ बगल में लिख दें या मिटा दें, बोलिए, मिटा दो, चलिए। अब देखिएगा ओडी किसके बराबर है, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर करना है। क्या क्या बराबर है, ए डैश बी डैश ए डैश। अगर ऊपर वाला पक्ष दोनों किसी तरह से दोनों मान बराबर हो जाए, ऊपर वाले दोनों मान बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे ये समीकरण इसके बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये समरूप त्रिभुज है तो ठीक है भैया, इसके दो कोण उसके दो कोण बराबर हैं, यहाँ पर ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए डैश बी डैश। क्या मैं ओडी को ए बी से रिप्लेस कर सकता हूं, क्यों करेंगे, क्योंकि जब रिप्लेस यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये पक्ष बराबर हो जाएगा, और तब दूसरे पक्ष की तुलना कर देंगे और वहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो अभी के लिए हम कहेंगे देखो ओडी क्या ए बी के बराबर है, फिगर में देखो ये है ओडी और ये है ए बी, क्या दोनों बराबर हैं। तो मैंने क्या कहा, ओडी के स्थान पे ए बी लिख दिया बटे ए डैश बी डैश लिख दिया, बराबर ओ F2 लिख दिया बटे ए डैश F2 लिख दिया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समझ में आया। अब ध्यान ये दीजिए, अगर आप समीकरण 1 और समीकरण को 2 को देखेंगे, अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बराबर है क्या। अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर। आप चाहे तो तुलना कर लो, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर ये दोनों हट जाएंगे, ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ F2 बटे ए डैश F2। अब सबका वैल्यू रख देंगे, समझ दूरियां किससे नापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से, ओ ओ ओ, इसमें नहीं है, बस इसी को ओ के रूप में बदल देते हैं। जरा फिगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है F2, यहाँ पर है ए डैश, ये वाली दूरी हमारे पास दिया गया है। यहाँ से यहाँ की अगर टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। कहेंगे सर चेंज क्यों कर रहे हैं, पहले ये बताइए। क्योंकि हम जानते हैं समस्त दूरियां किससे नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें प्रकाशिक केंद्र है, नहीं है। तो इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए टोटल वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दो। उदाहरण समझो भाई, ये 10 है, ये वाला मान लो 4 है, तो ये वाला कितना आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। कैसे आएगा 6, टोटल वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घटा दिया। इसी प्रकार से अगर इतने का वैल्यू निकालना है तो टोटल मान में से, यानी मुझे अगर ए डैश F2 निकालना है तो पूरा मान जो कि ओ ए डैश है में से पूरा मान ओ ए डैश में से ये वाला मान
OF2 घटा दो, यहाँ लिख दो ये वैल्यू, OA बटे OA डैश बराबर OF2, और इस AF2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, OA डैश माइनस, ठीक। अब यहाँ सब मान रख देंगे तो साल हो जाएगा। ऊपर कर दूं या यहाँ अभी जगह है, एक लाइन कर लेते हैं। देख लो यहाँ OA क्या है बताइए, वो है प्रकाशिक केंद्र, और ए वह पॉइंट है या बिंदु है जहां पर वस्तु स्थित है। तो ये हो जाएगा OA बराबर प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, और OA डैश का वैल्यू प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ए डैश क्या है, वह बिंदु जहां प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ओके। और क्या बचा आपके पास, OF2। OF2 क्या है, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस की दूरी। और लास्ट में क्या बचा है, बाकी सब हो गया, रख दीजिए ये मान, यहाँ लिख दो, बोलो। यहाँ अगर रखोगे समीकरण 3 में सभी मानों को प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित रख दीजिए सभी मानों को, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू क्या है, OA का, OA को बोलते हैं U, अब ये बाईं ओर है तो माइनस U। OA डैश को बोलते हैं प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र की दूरी B, अब उस पर प्रतिबिंब बन रहा है इसीलिए प्लस। और OF2 क्या है, मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र की दूरी, तो ये उस पार है लेंस के, यानी दाईं ओर है, इसीलिए ये भी प्लस रहेगा, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, OA के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, माइनस U, देखा मारा लगा उसे। OA डैश का वैल्यू क्या लिखेंगे, OA डैश यहाँ पर है B बराबर OF2। OF2 क्या है, और ये कितना है, OA डैश, OA डैश क्या है भाई, यहाँ लिखा गया है माइनस क्या, माइनस U ना, OF2 है ना, ध्यान से देखो, OF2 का वैल्यू तो F है, बस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इसमें, इसका जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस UV, फिर यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे UF बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डैश नहीं रहेगा, गलती से लग गया। आप कहेंगे इसको रोको बाकी को उधर भेज दो, या इसको उधर भेज दो, इसको इधर, बात वही लिखेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने, यहाँ पर आएगा माइनस UV बटे UVF प्लस UF बटे UVF बराबर UF बटे UVF, ठीक। अच्छा देखो, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, क्या बचेगा, -1/F प्लस U से U, F से F कैंसिल, 1/V बराबर U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, 1/। हाँ तो यहाँ V है ना, यहाँ देखो V रहेगा, V से V कैंसिल होगा, ठीक है। क्या बचा, 1/U, ये प्लस से इधर आएगा माइनस, या इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, ठीक। क्या बचेगा,
1/v माइनस 1/u बराबर, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/, अगर इसको सही से लिखेंगे, इसको आगे इसको पीछे, 1/f बराबर, ये इस पार लिख दिया और ये वाला इस पार लिखेंगे। ऐसा करने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। 1/f बराबर क्या आएगा, 1/v माइनस 1/, तो पीछे वाले को आगे लिख दिया, आगे वाले। आया समझ में? ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक बार देख लीजिए।